डॉक्टर प्रशांत वीर सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा में BSc प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं और ई-लेक्चर्स के माध्यम से गैसीय अवस्था जिसमें आणविक वेगों के मैक्सवेल वितरण नियम, प्रायिकतम वेग, औसत वेग और वर्गमादमूल वेग के बारे में उनसे विचार विमर्श करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आणविक वेगों के मैक्सवेल वेग वितरण नियम। मैक्सवेल के अनुसार अणुओं का गमन सदैव अनिश्चित रहता है। वे किसी भी दिशा में शून्य से अनंत तक किसी भी वेग से गमन कर सकते हैं। इनके गमन की संभावना समस्त दिशाओं में समान रहती है। अतः औसत गति सदिश होने के कारण शून्य से अनंत तक किसी मान की हो सकती है। इसलिए मैक्सवेल ने प्रायिकता सिद्धांत का प्रयोग करते हुए एक समीकरण दी, गणितीय समीकरण दी, जिसे आणविक वेगों का मैक्सवेल वितरण नियम कहते हैं। dN/n बराबर 4 पाई m/2 पाई RT की पावर 3/2 इंटू e की पावर माइनस mc स्क्वायर अपॉन 2RT इंटू c स्क्वायर dc। यहाँ n गैस में उपस्थित कुल अणुओं की संख्या, c अणुओं का वेग, dc अणुओं के वेग में थोड़ा परिवर्तन, dN/n समस्त अणुओं की वह मोल भिन्न जिसका वेग c व c प्लस dc के मध्य होता है, m अणुभार, T परमताप और E प्राकृतिक लॉगरिथम का आधार है। 1/n dN/dc को अणुओं का वेग c के विरुद्ध आरेख खींचने पर हमें निम्न आरेख प्राप्त होता है। x अक्ष पर अणुओं का वेग, y अक्ष पर 1/n dN/dc लेते हैं तो एक आरेख आएगा जिसका पीक जाते हुए फिर वापस कम होगा। इसी प्रकार दूसरे टेम्परेचर पर हम आरेख खींचेंगे तो पहले स्टार्टिंग में बढ़ेगा और फिर एक पीक पर जाकर धीरे धीरे कम होगा। तो शीर्ष पर और शीर्ष के पास हमें 3 प्रकार के वेग प्राप्त होते हैं: प्रायिकतम वेग, औसत वेग, वर्गमादमूल वेग। यहाँ पर T1 टेम्परेचर अधिक है T2 टेम्परेचर से, T1 ग्रेटर देन T2 होता है। 1/n dN/dc और अणुओं के वेग के मध्य खींचे गए आरेख से निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। नंबर 1, बहुत कम या अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या कम होती है। सेकंड, वह वेग जो गैसों के सबसे अधिक अणुओं में पाया जाता है उसे प्रायिकतम वेग कहते हैं। थर्ड पॉइंट, टेम्परेचर के बढ़ने से प्रायिकतम वेगों के मान में बढ़ोतरी होती है, अर्थात T1 ग्रेटर देन T2 होता है। फोर्थ पॉइंट,
प्रायिकतम वेग से अधिक वेग रखने वाले अणुओं की संख्या ब्रैकेट में अणुओं की मोल भिन्न वेग बढ़ोतरी के साथ कम हो जाती है। प्रायिकतम वेग मोस्ट प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी। प्रायिकतम वेग वह वेग होता है जिसे दी हुई परिस्थितियों में अधिकांश अणु रखते हैं। प्रायिकतम वेग के अनुसार 1/n dN/dc बराबर 4 पाई m/2πRT की पावर 3/2 इंटू e माइनस mc²/2RT इंटू डी स्क्वायर। उपरोक्त समीकरण को c के संदर्भ में अवकलन करने पर d 1/n dN/dc अपॉन dc बराबर 4 पाई m/2πRT की पावर 3/2 ब्रैकेट में 2c इंटू e की पावर माइनस mc²/2RT प्लस c² ब्रैकेट में माइनस mc²/RT ब्रैकेट क्लोज इंटू e की पावर माइनस mc²/2RT। तो डिफरेंशियल किया है, अवकलन किया है। यहाँ पर दो पद हैं, एक तो e की पावर माइनस mc²/2RT, दूसरा पद है c²। इन दोनों के बीच में हमने अवकलन किया, तो एक को पहला पद, दूसरे को दूसरा पद, तो फर्स्ट का अवकलन सेकंड कांस्टेंट प्लस सेकंड कांस्टेंट फर्स्ट का अवकलन। इसके तहत हमने ये उपरोक्त समीकरण सॉल्व की थी, हल किया था। बराबर 4 पाई m/2πRT की पावर 3/2 इंटू c इंटू e की पावर माइनस mc²/2RT ब्रैकेट में 2 प्लस माइनस mc²/RT ब्रैकेट क्लोज्ड। यहाँ पर हमने 4 पाई इंटू m/2πRT की पावर 3/2 इंटू c इंटू e की पावर माइनस mc²/2RT को कॉमन लिया है, तो शेष बचा है 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस mc²/RT। मैक्सिमा पर, उच्चिष्ट पर, जब c बराबर cmp का मतलब c तो अणुओं का वेग, mp मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्रायिकतम वेग, उस समय d 1/n dN/dc अपॉन dc बराबर 0 होता है। इसलिए 4 पाई इंटू m/2πRT की पावर 3/2 इंटू c इंटू e की पावर माइनस mc²/2RT ब्रैकेट में 2 प्लस छोटे ब्रैकेट माइनस mc²/RT ब्रैकेट क्लोज बराबर 0। तो यहाँ पर दो पद हो गए, एक तो बड़े ब्रैकेट के बीच में और एक उससे पहले, तो या तो दोनों के मान 0 होंगे या फिर इनमें से एक पद का मान 0 होगा। चूंकि 4 पाई
इंटू एम अपॉन 2πRT की पावर 3/2 इंटू सी ई की पावर -mc² अपॉन 2RT। ये कैन नॉट बी इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये स्थिरांक राशि है, कांस्टेंट राशियां हैं। इसलिए 2 mc² mp अपॉन RT बराबर 0। mc² अपॉन RT बराबर 2, इसलिए c² mp बराबर 2RT अपॉन m। इसलिए mp cmp बराबर √2RT अपॉन m बराबर 2PV अपॉन m। RT की जगह हम PV भी रख सकते हैं, बराबर 2P अपॉन D। चूँकि D बराबर घनत्व बराबर m अपॉन B होता है, इसलिए V अपॉन m को हम 1 अपॉन D रख सकते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी प्रायिकतम वेग CMP बराबर अल्फा बराबर √2RT अपॉन m बराबर 2√2PV अपॉन m बराबर √2P अपॉन D। औसत वेग एवरेज वेलोसिटी समस्त अणुओं के वेग के योगफल में अणुओं की कुल संख्या का भाग देने पर प्राप्त औसत वेग या माध्य वेग कहलाते हैं। इसे सी बार की सहायता से प्रदर्शित करते हैं। सी बार बराबर C1 + C2 + C3 + ... Cn अपॉन n बराबर एप्सिलॉन ith में अवयवतक Ci। चूँकि Ci एक निरंतर परिवर्ती फलन है, अतः 0 से अनंत तक सभी प्रकार के मान इसमें उपस्थित होते हैं। इसलिए समाकलन करने पर C बार बराबर 1 अपॉन n समाकलन 0 से अनंत तक C dnc बराबर समाकलन 0 से इन्फिनिटी C dn अपॉन n। उपरोक्त समीकरण में dn अपॉन n का मान रखने पर बराबर समाकलन 0 to इन्फिनिटी C इंटू 4π m अपॉन 2πRT की पावर 3/2 इंटू e की पावर -mc² अपॉन 2RT इंटू c² dc बराबर 4π m अपॉन 2πRT की पावर 3/2। तो समाकलन करने पर जो आएगा बाई पार्ट होगा, इसे हम डायरेक्ट मान रखेंगे। तो ब्रैकेट में है 2RT अपॉन m का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो C बार औसत वेग एवरेज वेलोसिटी बराबर वर्गमूल 8RT अपॉन पाई m बराबर 8PV अपॉन पाई m बराबर √8P अपॉन पाई D